हेलो एंड वेलकम टू अरुणेखा स्टडी। गाइस, जब हम किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो हम जनरल अवेयरनेस में बायोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और बायोलॉजी सब्जेक्ट में हम सबसे पहले विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स एक चैप्टर होता है वो पढ़ते हैं। और ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है और बहुत 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 इम्पॉर्टेंट होता है ये चैप्टर, क्योंकि इससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता ही आता है। भले वो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या नीट का एग्ज़ाम हो या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पे बायोलॉजी से क्वेश्चन आता हो, उस एग्ज़ाम में विटामिन चैप्टर से एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन जरूर से जरूर रहता है। तो आज हम विटामिन चैप्टर को बहुत ही अच्छे से कवर करने वाले हैं। मेरा वादा है आपसे कि ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल होगा। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। एक चीज़ और मैं बता दूं, जो लोग नए हैं वो हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, क्योंकि वहाँ पे इस वीडियो का पीडीएफ आपको बहुत ही अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड पीडीएफ मिलेगा, जहाँ आपको इसको याद करने और समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी उस पीडीएफ के हेल्प से। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले देखते हैं। तो आइए देखते हैं कि विटामिन की हिस्ट्री क्या है। तो विटामिन का खोज किए थे N.I. ल्यूनिन ने, और विटामिन वर्ड जो है ये दिया था कैसिमर फंक ने। ठीक है, तो ये है विटामिन की हिस्ट्री, जो आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड मतलब हिस्ट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो यही दो आता है। इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछता है। और विटामिन में हम मुख्यतः कौन कौन से विटामिन पढ़ते हैं, तो वो है विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के, यही हम पढ़ते हैं। विटामिन बी एक काफ़ी बड़ा एक अलग सा टॉपिक हो जाता है, अलग एक चैप्टर के तरह हो जाता है, क्योंकि उसमें B1 से लेकर B12 तक हमें पढ़ना पड़ता है। तो मैंने उसके लिए एक अलग वीडियो बनाया है, वो आपको इस वीडियो के बाद ही मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वीडियो को देख लेते हैं, जिसमें हम विटामिन ए से ए, सी, डी, ई और के कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर को। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि विटामिन कैसे कैटेगराइज किया जाता है, कितने पार्ट में कैटेगराइज किया जाता है, विटामिन को कितने भागों में बांटा जाता है। तो जब हम विटामिन को बांटते हैं तो विटामिन को बांटने के लिए एक आधार निश्चित किए हुए हैं, और वो आधार है इसकी घुलनशीलता। यानी जो कैटेगरी हमने डिसाइड किया है वो कैटेगरी है इसके सॉल्युबिलिटी के बेसिस पे। तो कैसे कैसे इसके सोलिबिलिटी होते हैं, तो दो सोलिबिलिटी होती है, एक फैट सॉल्युबल और एक वाटर सॉल्युबल। फैट सॉल्युबल का मतलब होता है वसा में घुलनशील, और वाटर सॉल्युबल का मतलब होता है पानी में घुलनशील। तो कौन सा विटामिन वाटर सॉल्युबल होता है और कौन सा विटामिन फैट सॉल्युबल होता है ये भी जान लेते हैं। तो विटामिन ए, ई, डी, के ये फैट सॉल्युबल यानी वसा घुलनशील विटामिन होता है, और विटामिन बी, सी वाटर सॉल्युबल यानी पानी में घुलनशील होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे, आपको मालूम है कि ट्रिक मेरे हर वीडियो में आपको मिलता है। तो इसको याद करने के लिए भी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा आप याद रखिए या केड़ा याद रखिए। ये ट्रिक फैट सॉल्युबल यानी वसा घुलनशील विटामिन के लिए है, यानी KEDA। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए जो है ये फैट सॉल्युबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा जो बी और सी बचा तो वो तो वाटर सॉल्युबल हो गया, तो इसको याद रखने मतलब इसी से ही ये भी याद रहेगा कि जो बचा वो वाटर सॉल्युबल हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले देखते हैं विटामिन ए के बारे में। तो विटामिन ए जो है इसका जो केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। इसका केमिकल नेम है रेटिनॉल। आइए विटामिन ए के बारे में और कुछ जानते हैं। तो विटामिन ए एंटी इन्फेक्शस विटामिन है, मतलब ये संक्रमण रोधी विटामिन है। मतलब विटामिन ए की मदद से आप अगर आपके बॉडी में विटामिन ए बैलेंस्ड अमाउंट में है तो आपको किसी भी बीमारी के संक्रमण होने से ये रोकता है। और विटामिन ए के मुख्य स्रोत क्या है, इसके मेन सोर्सेज क्या हैं, तो इसके मेन सोर्सेज हैं एप्पल, कैरट, डेयरी प्रोडक्ट्स या मिल्क, और पपाया यानी पपीता। ठीक है, ये इसके मेन सोर्सेज हैं। अच्छा, विटामिन ए की कमी हो जाए तो आपको क्या हो सकता है, कौन कौन सा रोग हो सकता है, कौन कौन से डिजीज हो सकते हैं, तो वो है दो रोग हो सकते हैं आपको, एक जीरोप्थैल्मिया और दूसरा नाइट ब्लाइंडनेस।
जीरोप्थैल्मिया में आपके आँख सूखे हो जाते हैं, आँखों में आंसू नहीं बनते हैं, ये इसमें होता है। और नाइट ब्लाइंडनेस आपको मालूम है, आँखें कमज़ोर हो जाती हैं, रात में दिखना बंद हो जाता है। ठीक है, तो ये थी कहानी विटामिन ए की। अब आते हैं विटामिन सी पे। तो विटामिन सी का जो केमिकल नेम होता है वो होता है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड इसका केमिकल नेम होता है। और विटामिन ए जो है ये मसूड़ों को मजबूत करने में और दांतों को मजबूत करने में ये मदद करता है। मतलब मसूड़ों को, स्वस्थ मसूड़े और दांत के लिए बहुत आवश्यक है। साथ ही साथ ये इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। इसके मेन सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मुख्य स्रोत क्या है? तो जितने भी खट्टे फल हैं, खट्टे फल, वो सारे इसके विटामिन सी के मुख्य स्रोत हैं। ठीक है, मतलब खट्टे फल यानी सिट्रस फ्रूट। उसके साथ जूस, जूस में भी आपको विटामिन सी बहुत ही प्रचुर मात्रा में मिलता है। साथ ही जितने भी पीले फल हैं, पीले रंग के जितने भी फल हैं, उसमें भी आपको विटामिन सी प्रचुर मात्रा में मिलता है। और ब्रोकली, ब्रोकली में भी बहुत अच्छा अमाउंट में आपको विटामिन सी मिल जाता है। अगर विटामिन सी की कमी हो गई तो आपको कौन सा रोग हो सकता है, कौन सा डिजीज हो सकता है? तो वो है स्कर्वी। आपको स्कर्वी रोग, स्कर्वी डिजीज हो सकती है। हम जानते हैं स्कर्वी में ये मसूड़ों में या दांतों में होने वाली बीमारी है। यहाँ गम में, मसूड़ों में ब्लीडिंग होने लगती है, खून बहने लगता है, तरह तरह की बीमारियां होने लगती हैं उसमें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखते हैं विटामिन डी की कहानी। तो विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल इसका केमिकल नेम है। और ये दांतों को मजबूत बनाने के लिए, हड्डियों को मजबूत बनाने के लिए ये कैल्शियम और फास्फोरस के साथ बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, और इसके जो मुख्य सोर्स हैं, मुख्य सोर्स मतलब मेजर मेजर सोर्स हैं, मेन सोर्स हैं, मुख्य स्रोत हैं, वो है सनलाइट। सबसे अच्छा स्रोत इसका है सनलाइट। जो सुबह सुबह में सनलाइट हमें मिलती है, सूर्य की रोशनी मिलती है, उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है। उसके साथ एग्स है, अंडे, अंडे में आपको मिलेगा विटामिन डी। साथ ही दूध में आपको बहुत अच्छा विटामिन डी मिलता है। और लीवर ऑयल यानी यकृत तेल में आपको विटामिन डी मिलेगा। अच्छा, विटामिन डी की कमी हो जाए तो आपको कौन से रोग हो सकते हैं? तो वो है ऑस्टियोमेलेसिया और दूसरा है रिकेट्स। ऑस्टियोमेलेसिया ये और रिकेट्स, ये दोनों एक ही तरह के बीमारी हैं, अलग अलग नाम है। दोनों में आपकी हड्डियां कमज़ोर होकर मुड़ जाती हैं, हड्डियां आपके मुड़ने लगती हैं। तो रिकेट्स होता है बच्चों में और एडल्ट में होता है ऑस्टियोमेलेसिया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं विटामिन ई की। विटामिन ई का जो केमिकल नेम है उस वो है टोकोफेरॉल। और विटामिन ई एंटी स्टेरिलिटी विटामिन होता है। ये बांझपन, बांझपन से बचाता है, यानी प्रजनन क्षमता को बढ़ाता है, आपकी फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इसके मेजर सोर्सेज क्या हो सकते हैं, मेन सोर्सेज क्या हो सकते हैं? इसके मुख्य स्रोत हैं स्प्राउट्स, यानी अंकुरित, अंकुरित चना हो, अंकुरित मूंग दाल हो, ये बहुत ही अच्छे मात्रा में विटामिन ई कंटेन करते हैं। इसके साथ आपको अंडे, अंडों में विटामिन ई बहुत अच्छा अमाउंट में मिल जाता है। दूध या दूध के प्रोडक्ट में भी विटामिन ई मिलता है। साथ ही सोयाबीन में बहुत अच्छा विटामिन ई मिलता है। और विटामिन ई की कमी से आपको जो रोग होता है वो है स्टेरिलिटी, यानी बांझपन। ये आपको विटामिन ई की कमी से होता है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं विटामिन के। और विटामिन के का जो केमिकल नेम होता है वो है फाइलोक्विनोन। विटामिन के का केमिकल नेम है फाइलोक्विनोन। और ये ब्लड क्लटिंग यानी खून के थक्के जमाने में मदद करता है। साथ ही ये रक्त स्राव रोधक है, मतलब एंटी हेमोराइजिक विटामिन है। इसके मेन सोर्सेज हैं ग्रीन वेजिटेबल्स, हरी सब्जियां, अंडे, टमाटर और सोयाबीन। और इसकी कमी से हमें जो हो सकता है रोग वो है हेमोरॉज। मतलब हेमोरॉज हो सकता है आपको, यानी रक्तस्रावी, अत्यधिक रक्त का आपके अंदर, बॉडी के अंदर रक्तस्राव हो सकता है। हेमोरॉइज से आपके अधिक रक्त बहाव से आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ सकती है, जान जाने की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इससे। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम बस इतना पढ़ेंगे अच्छे से, हर एक चीज़ को, जितना इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो सारे हमने डिस्कस कर लिया है। अब आप हमें यहाँ पे सबके नाम
कमेंट सेक्शन में बताते जाएंगे कि विटामिन ए का केमिकल नेम क्या है, विटामिन सी का केमिकल नेम क्या है, विटामिन डी का केमिकल नेम क्या है, और विटामिन ई और विटामिन के का केमिकल नेम क्या है। तो लाइन से आप कमेंट सेक्शन में लिखते चले जाइए। और मैं अब आपको बता रहा हूँ कि विटामिन ए का, इन लोगों का, इन सारे विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है। तो इन सब का केमिकल नेम है, विटामिन ई का केमिकल नेम रेटिनॉल, विटामिन सी का एब्जॉर्बिक एसिड, विटामिन डी का कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई का टोकोफेरॉल, विटामिन के का फाइलोक्विनोन। ठीक है, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, कैल्सीफेरॉल, टोकोफेरॉल और फाइलोक्विनोन। अच्छा, इनसे होने वाली बीमारी कौन कौन से हैं? तो विटामिन ई से होता है जेरोप्थेल्मिया और नाइट ब्लाइंडनेस। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। विटामिन डी के कमी से क्या होता है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेसिया। विटामिन ई की कमी से क्या होता है? स्टेरिलिटी। और विटामिन के की कमी से क्या होता है? हेमोराइज। ठीक है, हेमोराइज बोलिए या हेमरेज बोलिए। हेमरेज इसको अच्छे से, मतलब जो सही प्रोनाउंसिएशन है वो हेमरेज है। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही रहेगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने अच्छे से इसको समझा होगा। बहुत ही क्विक ये है वीडियो, बहुत ही अच्छे से, और मैंने क्विक में ही बहुत अच्छे से आपको बता दिया है, हर एक चीज़ बताया है आपको। तो बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, जहाँ पे आपको विटामिन बी कम्प्लेक्स की पूरी पूरी अच्छे से चर्चा की जाएगी, अच्छे से डिस्कस किया जाएगा, और क्लास में ही याद करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा, बाय बाय।